कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, फिर कर्नाटक, लगातार बलात्कार की घटनाओं से हाहाकार जो मचता है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है कलकत्ता के भयानक विभत्स बलात्कार हत्याकांड पर। लेकिन न्याय देने वालों को भी सुरक्षा चाहिए और चिकित्सा देने वालों को, सहायता पहुंचाने वाले को, मरने हुए से बचाने वाले को, तो वो एक अलग मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, फिर कर्नाटक, लगातार बलात्कार की घटनाओं से हाहाकार जो मचता है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है कलकत्ता के भयानक विभत्स बलात्कार हत्याकांड पर। सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा भी है। जांच में देरी, FIR में देरी, पुलिस, सरकार, नेता, अपराधी और निरपराध, कहना चाहिए डॉक्टर्स, मासूम डॉक्टर जिसकी हत्या हुई, ये मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जितना कह सकता है, निर्देश देगा, लेकिन मामला तो नीचे से चलता है। तो मिलाड आज HSI के मार्फत हमारा अनुरोध भी सुन ले, दूर तक कहीं आवाज जाए और हमारी इस आवाज को HSI के भी जो हमारे दर्शक हैं वो भी यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को यदि पहुंचाए, ये हमारा निवेदन है। क्योंकि हंगामा होगा, आंदोलन होगा, फिर शांत रहने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि न्याय और चिकित्सा, इसमें कोई हड़ताल नहीं हो सकती है, उसमें कोई छुट्टी नहीं हो सकती है। ये ब्रह्मवाक्य है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन न्याय देने वालों को भी सुरक्षा चाहिए और चिकित्सा देने वालों को, सहायता पहुंचाने वाले को, मरने हुए से बचाने वाले को, तो वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए तो जो कानून बने वो सरकार भी कर रही है, कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे दे, आदेश दे दे, क्रियान्वयन तो सरकार और राज्य सरकारों को करना है, डॉक्टरों के लिए इंतजाम करना है। मिलाड, मेरा निवेदन है कि अपराध के बाद जल्दी सजा क्यों नहीं होती। जनता महाराष्ट्र में ठाणे के पास जो घटना हुई, हम राजनीति पर नहीं जा रहा हूं मैं, जो भी हुआ, लेकिन जनता जब उमड़ जाती है, कौन उसको लाए न लाए वाला बात है, लेकिन सैकड़ों लोग रेल की पटरियों के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि साहब यहीं लाओ अपराधी को और यहीं पर उसको मृत्युदंड दे दे, गोली मार दी जाए। ये कैसा कानून होगा? इससे न्याय की रक्षा कैसे होगी? न्याय तो रोज चलना है, लेकिन न्याय न्यायपालिका के जरिए होगा। और लोगों में नाराजगी क्यों है? सामान्य लोगों से आप बात करें, मैंने बहुत लोगों से बात किया, पहली प्रतिक्रिया होती है नहीं बिल्कुल उनको मृत्युदंड, फांसी होना चाहिए। लेकिन फांसी कौन देगा? बुलडोजर और फांसी और गोली मार देना, यदि आप नागरिकों के अधिकार के नाम पर यदि कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई जो कर रहे हैं करो, अब तो फैसला, तो अदालत फिर क्या करेगी? संविधान में और न्याय संहिता भी नहीं बन गई अब तो मिलाड देरी क्यों होती है? इसी कलकत्ता में 1990 में आदरणीय न्यायमूर्ति जी, उसका फैसला होने में कितने साल लगे? 14 साल लगे। 14 साल चलता रहा। फिर मृत्युदंड की सजा जरूर हुई धर्मेंद्र सिंह को, उस पर भी होता रहा, अपील करता रहा, कुछ किया, बनता तो बतवा, मृत्युदंड तो हुआ, लेकिन 14-15 साल। कुछ मामले ऐसे हैं, एक और मामला प्रकाश में आया, 37 साल एक प्रकरण में, बलात्कार के मामले में चल रहा है। दिल्ली में घटना हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, अदालतों में मामले पहले तो धीमे चलेंगे, फिर और, जो कि आप खुद भी कहते हैं कि जल्दी निपटना चाहिए। अलग से न्यायालय भी बनाए गए, लेकिन उसके बाद फिर ऊंची अदालत में तारीख ले लेंगे, फिर वहां से कुछ होगा, फिर उसके बाद और होगा। जो चरण है वो, उस प्रक्रिया को कैसे जल्दी किया जाए,
ये तो माननीय आप ही कर सकेंगे ना, और संसद और न्यायपालिका दो ही ये फैसला कर सकती है। सरकार करेगी तो फिर वहां संसद में लोग कहेंगे हमसे राय नहीं। क्या वो सांसद, जैसे तो उनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज होते, नहीं चाहते कि जल्दी मामला फैसला हो, उनके लिए अलग कोर्ट बनाई गई है, लेकिन तो तारीख पे तारीख लेते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि मृत्युदंड के मामले या बलात्कार बच्चियों के साथ जो हो रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं सामने आई है, मासूम महिलाओं के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, मुजफ्फरनगर में अभी पहले घटना हुई, जबरदस्ती उसको पकड़ करके उसको ले जा करके जो है रेप किया गया, गैंग रेप की घटनाएं आ रही हैं। और एक और बात बड़ी चौंकाने वाली है, जो ताजी एक रिपोर्ट आई, क्योंकि पहले का रिकॉर्ड तो नहीं उपलब्ध था, लेकिन 2018 तक का रिकॉर्ड जो उपलब्ध, उसमें पाया गया कि साहब सबसे ज्यादा अपराध जो है वो काफी हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक हुए थे बलात्कार के मामले। मैंने टोटल जो है 3,70,277, 3,70,000 से ऊपर, और उसमें 54,000 बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश अकेले में थे। फिर और राज्य के आएगा, बिहार, बंगाल, दूसरे राज्य तो हैं ही, लेकिन क्या ये नहीं दिखाता कि सारे ही देश में इस तरह की स्थितियां जब बनती है, और जब उत्तर हो या दक्षिण हो, इसलिए मैंने कर्नाटक का नाम लिया। कर्नाटक में तो आज फिर नया सूचना आई बलात्कार की घटना की। इससे पहले तो एक नेता के पुत्र का वो देश से भाग गया, कैसे कैसे वो करता रहा, उसके बाद उसका कोई सुनवाई अब कहीं नहीं सुनाई देता है। माननीय उसको जमानत भी मिल गई, पकड़ा जाएगा, गायब हो जाएगा, उसके बाद चूंकि प्रभावशाली है, वकील बड़े बड़े हैं। अब देखिए, कलकत्ता पुलिस को बचाने के लिए कपिल सिब्बल, देश के सबसे बड़े वकील, करोड़ों रुपए उन्होंने मामले उनको सामने आते रहे, वो मंत्री रहे, कानून मंत्री, जजेस के अपॉइंटमेंट में उनकी भूमिका होती, चूंकि सिफारिश किसी की आएगी, कानून मंत्रालय तो स्वीकृति देता है अदालतों के लिए भी, खर्चा तो वही देता है। तो वो तो हर पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के ही नेता रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे, लेकिन अब वो किसी पार्टी से आ जाते हैं, कभी समाजवादी से आ जाते हैं, कभी आरजेडी से आ जाते हैं। जिसके केस चल रहे होते हैं ज्यादा, जो अपराधी किस्म के जो राजनेता हैं, उनका वकील बन करके वो पहन जाते हैं और उसके बचाव करते हैं। तो कलकत्ता पुलिस का पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल। अब सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता जाएंगे। सीबीआई को मामला ही जब 5 दिन बाद दिया जाएगा, तो सीबीआई कितना जांच करेगी, सारे सबूत नष्ट कर दी गए। हमारा आग्रह है, या हम देश का आग्रह होगा, आप किसी से विशेषज्ञ पूछे, सब ये मानते हैं कि क्यों इतनी देरी होती है। उस प्रक्रिया को कैसे जल्दी से जल्दी, जो ऐसे घिनौने हत्या का, बलात्कार का मामला हो, महिलाओं का, बच्चों का हो, उसमें सजा एक टाइम बाउंड आप बना दिए, 3 महीने में इसमें सजा हो जाएगी, तो पब्लिक ये नहीं कहेगी कि हम पत्थर से मारे, जो खाड़ी के देशों में होता है, जहां पत्थर मार करके भी मैंने अपराधी जो खास करके बलात्कारी है उसको मारने की सजा है। किसी देश में गोली से मारने की है, चीन में भी मृत्युदंड का प्रावधान है। तो हम वो उस समय में जो ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, अमेरिका वाले श्रीमान, अमेरिका के लोग जो हैं, उनके जो एजेंट हैं यहाँ पर फंडिंग ले लेकर के सिविल राइट्स के नाम पर, वो कहेंगे अरे आप कैसे, अब तो अदालत जब तक नहीं करेगी, वो चाहे माओवादी हो, उसने कितनी हत्या की, उसको थोड़ी आप कर सकते हैं, सबूत लाइए, जंगल में आपने कैसे बलात्कार किया, कैसे हत्या किया। जंगल में क्या सीसीटीवी लगा होता है, यहाँ तो सीसीटीवी लगे होते हैं, उसको हटा दिए जाए, तोड़ दिए जाते हैं, होटलों में यही हो रहा है। तो उसके लिए कोई समयबद्ध मिलाड सजा का प्रावधान हो सकता है या नहीं, या कानून जो नए बने हैं उसकी प्रक्रिया के लिए यदि और जजेस की अपॉइंटमेंट्स के लिए जब से सिफारिश चल रही है, उस पर मैंने पहले भी कार्यक्रम किया है। सरकार और अदालत, सरकार का तो रोल नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कहती हम ही हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करेंगे, तो वो है, वो भी कारण हो सकता है। इसलिए अदालत वाले में तारीख पर तारीख लेने का जो सिलसिला है, उसमें भी कोई अंकुश हो। वैसे नई न्याय संहिता में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक आपकी जो बाकायदा उसका दर्ज होगा मामला, और इतने समय में ही उस पर कार्रवाई होना आवश्यक होगा। तो ये ठीक है, सरकार और संसद इतना तो कर चुकी है, लेकिन न्यायपालिका कब करेगी? न्यायपालिका सुनकर के खाली कभी फटकार लगा देती, आती है हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी पहाड़ इसे कह सकते हैं गिरे, या गंदगी के पहाड़ दिल्ली के किनारे पर जमा होता जाए, और जमानत पर जमानत लेकर मुख्यमंत्री जेल में अपना जो भी उनकी खातिर हो सकती है होती रहे। ये प्रावधान तो आपका है,
ये प्रावधान नहीं है कि भाई ये आपको ये निर्देश दिया गया इसको पूरा करें, चूंकि मशीनरी तो गंदे नाले की सफाई तो सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करा सकता, वो तो कहता ही है कि सफाई क्यों नहीं हुई, बस उसके बाद फिर चुप। ऐसे ही बलात्कार हत्या के जो मामले हैं। दूसरा, राजनीतिज्ञों के जो मामले हैं, इस बार भी चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया है कि कितने जिन पर बलात्कार के मामले थे उस पृष्ठभूमि वाले भी हर पार्टी से, ऐसा नहीं है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, विभिन्न दलों के नेताओं के जिनके ऊपर बलात्कार और ऐसे गंभीर आरोप रहे, वो भी सांसद या विधायक बनकर आए हुए हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बड़ा कड़ा फैसला कर देता है, वो बॉन्ड बंद कर दो, ये बंद कर दो। अरे भाई, आप एक बार फैसला दे दीजिए कि नहीं, आप पर यदि चार्जशीट हो गया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, सिर्फ एक। उसमें बीजेपी के लोग भी प्रभावित होंगे, मैं इसलिए कोई बीजेपी या सरकार बात मामला नहीं है, उनको मानना ही होगा। यदि महिलाओं का आरक्षण की सुविधा यदि कह दी गई, संसद ने पास कर दिया है, तो सुनिश्चित होगा कि 33% 2026 तक यदि जिस तरह से मतगणना हो जाती है तो महिलाओं को मिलेगा। संसद उसको पास किया। संसद अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं कहते कि नहीं करना है, उनका तो कहना है कि जब अगला चुनाव होगा तब तक महिलाएं 35% आ सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध रहते हुए, चाहे न्याय दिलाने की बात हो या न्याय के रोकने के लिए जो नेता आपराधिक पृष्ठभूमि जिन पर चार्जशीट भी हो गई, उनको तो कम से कम चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो उसमें तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे या और कई मंत्री भी आ जाएंगे, हो सकता है वर्तमान मंत्रियों में या कोई सांसदों में आ जाएंगे, सत्तारूढ़ का हो प्रतिपक्ष का हो। चार्जशीट हो जाएगी तो फिर तो मुश्किल होगी, फिर चुनाव अरविंद केजरीवाल भी नहीं लड़ सकेंगे। चार्जशीट तो है, मनीष सिसोदिया भी लड़ सकेंगे, लेकिन आप खुली छूट देंगे। अच्छा, फिर वही उनके साथ के जो अपराधी हैं, वो महिला आयोग की प्रमुख रही, उसी को भी मारपीट करके करेंगे, केस चलता रहेगा, थोड़ी देर की जेल होगी, कुछ बाद में जेल तो दिल्ली सरकार की, वहां भी होगा, या यूपी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, वहां यदि नेताओं का प्रभाव हो तो आप जानते ही हैं। और पुलिस थाने में बलात्कार, अस्पताल में बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो जघन्य जो अपराध हैं, उनमें मृत्युदंड के, वैसे जब जो नया कानून बना है उसमें 10 वर्ष तक का न्यूनतम सजा का प्रावधान है। दुर्भाग्य ये है मिलाड, भी राजस्थान की एक अदालत ने फैसला दिया और उसने कहा कि हाँ, ये बलात्कार नहीं है। एक वयस्क, मतलब बड़े आदमी, उम्र के आदमी ने एक बच्ची के, कम उम्र के, बहुत मासूम बच्ची के, उसको निर्वस्त्र किया, उसके कपड़े पूरे उतारने को कहे और खुद अपने भी कपड़े उतारे। उस घटना का पूरा ब्यौरा आने के बाद अदालत में मामला गया। तो अब पेश क्या है, इसमें बलात्कार माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि वो लड़की उसके बाद वहां से भागी, किसी तरह से बच करके भाग गई। तो आप कहेंगे देखिए वो तो हुआ नहीं, उनका शारीरिक संबंध तो बना नहीं है। अदालत ने उस आधार पर उस केस को दूसरे ढंग से, उसका जिसमें कम सजा जितनी हो सकती है, जो वकील काम करते हैं, किसी बच्चे के साथ लगभग बलात्कार की पोजीशंस में हो जाना और उसके बाद सिर्फ कुछ क्षणों के लिए यदि उनको नहीं, उनकी शारीरिक संबंध बना, बच्ची भाग गई, उसके बाद भी आप उसको रियायत इस आधार पर कहें कि बलात्कार तो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि कानून ऐसा कहता है। तो क्लास, सब क्लास, बड़े वकील, करोड़ों अरबों रुपया जिनके पास संपत्ति है, वैध अवैध, उसका तो कोई हिसाब कोई ले नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे वकील आज भी 10-10 लाख रुपया तो नगद ही लेते हैं। उसका प्रमाण कहां से जुटाएंगे? जब नगद कमरे मिले या किसी और के घर में रखवा के उसके बाद बात करें। आधे घंटे के लिए 1 लाख की फीस होती है, 2 लाख की, 5 लाख की। अपीयर होने की एक बार की 10 लाख होती है, 20 लाख होती है। वो अपराधियों को बचाते हैं, वो नेताओं को बचाते हैं, वो अदालतों को भी अपने प्रभाव से कि देखिए मेरे कभी संबंध नहीं, मेरा चेहरा देख लीजिए, मैं उपस्थित हूं। मैं नहीं कहता अदालत उसको परवाह करती होगी किसका चेहरा है और उसका नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। जाति धर्म तो सिर्फ राहुल गांधी ही जान सकते हैं, क्योंकि हर एक की जाति धर्म पूछते हैं कि क्या है, वो उनका फैसला है। लेकिन बलात्कार वाले के लिए वो चुप हो जाते हैं, वो कहीं और घाटी में घूमते हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कभी जो है कहीं सैर कर रहे होते हैं, कभी राजनीति पे चर्चा कर रहे होते हैं, बयान देते रहते हैं कि हमें उनको आजादी दिलाना है। किस बात की आजादी? वालों के साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ। तो अदालत मिलाड
आप ही से उम्मीद है कि आप कुछ कानून में ये जो मामले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 37 साल जो होते हैं, इसको तो लगाम लगाएं, इसको तो फांसी की सजा दें। मैं उन प्रावधानों का कह रहा हूं। ऐसे प्रावधान खत्म क्यों नहीं होते कि जिसमें सवाल न्याय न मिले। न्याय में इतनी देरी तो अन्याय से भी बड़ा है। यातना में एक मुंबई की घटना जिसमें वो पूरे 30-40 वर्ष से बेहोश पड़ी, उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसने बलात्कार की कोशिश किया वो 6-7 साल की सजा के बाद बाहर घूम रहा है, दूसरे की नौकरी करने लगा। और जिसके साथ बलात्कार हुआ वो चूंकि कोमा में चली गई तो न उसको मृत्यु का भी छूट उसको नहीं मिलती, क्योंकि कानून ऐसा कहता है कि आप मृत्यु अपने आप नहीं ले सकते। तो न वो जिंदा है न मरी है, और बलात्कार के शिकार है, और बलात्कारी दूसरी नौकरी करने चला गया 7 साल से नौकरी के बाद। ये कैसा न्याय है मिलाड? ऊपर वाला तो किसी ने देखा नहीं। आप तो देखें, अब तो टेलीविजन पर सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है। सुन ले हमारी पुकार। HSI में ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को दोस्त को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।